दरियाई रावी में सैलाबी सूरत हाल की वजह से कहा जा रहा है कि 1988 में भी एक सैलाब आया था दरियाई रावी में और उसने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो ये सैलाबी सूरत हाल 1988 वाली हो सकती है। क्यों कहा जा रहा है, इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताऊँ तो 1988 में दरियाई रावी में लाहौर के हदूद में क्या हुआ था। 1988 में जब दरियाई रावी में सैलाबी रेल आया था तो उस वक्त जो पानी आया था वो 5,70,000 क्यूसिक आया था। और उसने अपने दरियाई रावी के इर्द गिर्द शादरा का इलाका और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पे स्कूलों को, घरों को और फैक्ट्रियों को काफ़ी हद तक तबाह किया। वहाँ के मुकामी लोगों को नकल मुकानी पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ये सिर्फ 1988 में जो आया था उसके बाद भी एक बड़ा सैलाब आया था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। तो 1995 में एक आया था, 3,29,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेल आया था। फिर उसके बाद 2010 में भी रिपोर्ट हुआ जो कि 41,900 क्यूसिक पानी था। जिसके बाद 2014 में 35,000 क्यूसिक था। और जबकि 2022 में भी काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ था, पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल थी। तो 2022 में 29,000 क्यूसिक पानी आया था। अब कितना पानी आ चुका है? अब पानी आ चुका है 84,000 क्यूसिक इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मतलब कि ये 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। 1995 में आया था वो 3,29,000 क्यूसिक था और 1988 में 5,70,000। 2010 में जो उसके बाद जो तेज था वो 41,900 था। अब 84,000 हो चुका है। मतलब कि तकरीबन कोई 15-20 साल जो है पुराना रिकॉर्ड अब टूट चुका हुआ है। इससे ज़्यादा भी कहा जा सकता है। अब ये सूरत हाल क्या बन चुकी है? 84,000 इसकी कहानी शुरू हुई थी 21,000 से। 2 दिन पहले 21,000 क्यूसिक था, फिर कल 50,000 60,000 क्यूसिक पानी हुआ। अब जो है इस वक्त 84,000 क्यूसिक है और इस वक्त ये भी बताया जा रहा है कि 1 लाख आई थिंक 82,000 क्यूसिक पानी जो कि जसर के मकाम से, जो कि भारत से पानी दाखिल होता है पाकिस्तान की पंजाब की दूध में, तो वहाँ से दाखिल होता हुआ आ रहा है और सारे रास्ते में तबाही मचाता हुआ आ रहा है। साथ अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये सिर्फ सैलाबी पानी है। बारिशें 29 अगस्त से होनी है। अभी ये वो भी आखिरी स्पेल है मानसून का और वो बताया जा रहा है हैवी स्पेल है। अभी बारिशें जो है मानसून का स्पेल नहीं आया, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। दरियाई रावी की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो गई है। मैं आपको अगर दिखाऊं तो दरियाई रावी के जो ब्रिज हैं जिसके ऊपर से गाड़ियां, मोटरसाइकिल और दीगर ट्रांसपोर्ट गुजरती है, उसके जो पिलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी में डूबना शुरू हो चुके हैं। मगर कल गया था तो वहाँ पे इतना पानी नहीं था। अब आज गया हूँ तो मैंने वहाँ जाके देखा है कि दरियाई रावी के जो पिलर हैं जिसके नीचे निशानात लगे होते हैं, लोहे के कवर लगाया होता है लोहे का, वो डूबना शुरू हो चुका है। काफ़ी हद तक डूब चुका है। शुरू वाली साइड से डूब चुका है और एंड वाली साइड से। सेंटर से थोड़ा नज़र आता है क्योंकि पानी की जो रफ्तार है, पानी का फ्लो है वो गुजर रहा है, लेकिन साइडों से पानी खड़ा हो रहा है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। आसपास के इलाकों को खाली करने के हवाले से भी कह दिया गया है। और ये इंतहाई खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस दरियाए रावी की पूरी पट्टी जो लाहौर की साइड पे आती है, इधर सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। लोगों ने सोसाइटियाँ बना ली हैं। अब कुछ कह रहे हैं गैर कानूनी है, कुछ कह रहे हैं कानूनी है। तो अगर कानूनी है तो कैसे कानूनी है, गैर कानूनी है तो क्यों कायम है? तो ये तो सवाल जो है हमारे हुक्मरान से है, उनसे पूछा जा सकता है। मैं तो उसका ना जवाबदेह हूँ, ना पूछने का मजाज रखता हूँ। तो ये जो सबसे बड़ा अलार्मिंग है, जिसमें एक पार्क व्यू सोसाइटी है जिसके बारे में कल रात से खबरें चल रही हैं कि उधर भी पानी दाखिल हो रहा है, जिस वजह से जो है ना मतलब कि अपने इलाका जो वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको सिक्योरिटी की तरफ से आगाह किया जा रहा है कि अपनी हिफाजत के लिए इंतजाम को यकीनी बनाएं और ख़ुद भी वो कोशिश करें। पार्क व्यू सोसाइटी इंतजामिया, इसके अलावा एक जो सोसाइटी है रावी व्यू सोसाइटी, जहाँ मैं गया भी था, बड़ा ही एक अजीब सा रास्ता है जहाँ से मैं गुजर के गया। तो वो भी जो जब मुझे पता चला सोसाइटी की ये जगह है तो वो सारा पानी में डूबा हुआ था। रावी व्यू सोसाइटी, उसका सारा दिन मजाक भी बनता रहा। लोगों ने कहा कि ये बहुत सस्ते प्लाट बेच रहे थे, तो अब देखें जी यहाँ पे तो पानी है, सैलाब का पानी डूबा हुआ है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो तो ख़तरनाक और भयानक हो रही है, मतलब वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन ख़तरनाक और भयानक जो असल सूरत हाल होनी है वो 29 अगस्त के बाद होनी, जब मानसून का जो आखिरी स्पेल है, 8वां स्पेल है, वो शुरू होना है। और अभी आपने देखा कल सियालकोट में 405 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो इतनी इतनी तेज़ बारिशें होंगी तो सोचें क्या बनेगा।